कैसे हैं आप सभी? डियर स्टूडेंट्स, 10th क्लास से अर्थमेटिक प्रोग्रेशन का हम चैप्टर कर रहे थे और उसमें हमने जनरल टर्म के लिए फॉर्मूला किया था an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। ओके स्टूडेंट, आज का जो हमारा फॉर्मूला है वो क्या है? सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी, यानी कि जब आपके पास कोई एपी दे रखी हो और आपको उनकी n टर्म्स का टोटल निकालना है तो कौन सा फॉर्मूला आप अप्लाई करेंगे? फॉर्मूला आपके सामने है n बाई टू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। आपको अच्छी तरह पता है n का मतलब क्या है यहाँ पर? नंबर ऑफ टर्म्स। a का मतलब क्या है यहाँ पर? फर्स्ट टर्म। और d का मतलब क्या है यहाँ पर? कॉमन डिफरेंस, यानी कि किसी भी एपी की nth टर्म का आपको टोटल निकालना है तो आपके पास तीन वैल्यू होनी चाहिए, a, n और d। इसके अलावा एक बेसिक फॉर्मूला और है n बाई टू a प्लस l। l क्या है? हमारी लास्ट टर्म, यानी कि अगर आपके पास फर्स्ट टर्म, लास्ट टर्म और नंबर ऑफ टर्म्स दिया हुआ है तो भी आप सम ऑफ n टर्म्स जो है उसको फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके स्टूडेंट, तो कुछ क्वेश्चंस करते हैं ध्यान से, काफी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चंस हैं हमारे। देखिएगा, फर्स्ट क्वेश्चन मैं आपको करवा रहा हूं स्टूडेंट, और फर्स्ट क्वेश्चन की स्टेटमेंट आपके पास है। इसमें क्या कहना है कि फाइंड द सम ऑफ द फॉलोइंग अर्थमेटिक प्रोग्रेशंस। ओके स्टूडेंट, और जो इसमें एपी दी हुई है वो क्या है? 50, 46, 42। कितने टर्म्स तक? 10 टर्म्स तक। तो डियर स्टूडेंट, आपको एक बात का ध्यान रखना है कि सम ऑफ n टर्म्स, अब यहां पर n की वैल्यू क्या है? 10। इसको निकालने के लिए आपके पास तीन वैल्यू होनी चाहिए, a, n और d। तो चेक करते हैं आपके पास कौन कौन सी वैल्यू है। क्या a की वैल्यू है आपके पास? यस। a हमारा क्या होता है? फर्स्ट टर्म। a की वैल्यू क्या है? 50। d की वैल्यू क्या है यहां पर हमारे पास? कॉमन डिफरेंस 46 माइनस 50 यानी कि -4। और n की वैल्यू क्या है हमारे पास? 10। देखा आपने स्टूडेंट, काफी इजी क्वेश्चन है ये। तो Sn की वैल्यू हम निकालते हैं। फॉर्मूला एक बार फिर से मैं लिख रहा हूं, n बाई टू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। तो n की वैल्यू क्या है? 10। 10 बाई टू 2a यानी कि 100 प्लस n की वैल्यू क्या है? 10। 10 माइनस 1 9 और d क्या है हमारा? -4। तो ये 5 हो गया स्टूडेंट्स। 100 माइनस 36, 100 माइनस 36। ओके स्टूडेंट, अब ध्यान से देखेंगे, 5 इंटू 100 माइनस 36 कितना होता है? 64। कैलकुलेशन करेंगे, 320। ओके स्टूडेंट, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 1। इसका आंसर क्या आया हमारा? 320। इसके बाद देखिए डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 2। अब क्वेश्चन नंबर 2 में आपकी स्क्रीन पर है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में और क्वेश्चन नंबर 1 में क्या डिफरेंस है? सबसे पहले मैं क्वेश्चन नंबर 2 की जो स्टेटमेंट है वो लिख रहा हूं आपके सामने। ध्यान से देखिए, क्या है यहां पर? 2 प्लस 4 प्लस 6 डैश 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 200। आपको क्या निकालना है? इनका सम। क्या निकालना है? सम। ओके स्टूडेंट, अब फर्स्ट क्वेश्चन में और इस क्वेश्चन में क्या फर्क था? अगर आप ध्यान से देखें तो जरा सोचिए कि फर्स्ट क्वेश्चन में हमारे पास n की वैल्यू अवेलेबल थी। फर्स्ट क्वेश्चन में क्या कहा गया था कि n की वैल्यू क्या है? 10। लेकिन यहां पर n की वैल्यू हमारे पास नहीं है। क्या है? सिर्फ हमारे पास a की वैल्यू है, d की वैल्यू है। ध्यान से देखिए आप स्टूडेंट, सबसे पहले हमारे पास क्या है? a की वैल्यू कितनी है? 2। हमारे पास क्या है? d की वैल्यू 2 और 200 क्या है हमारे पास? लास्ट टर्म है और ये कितना है? 200। ओके स्टूडेंट, अब ध्यान से देखिए, ना तो हम ये बड़ा फॉर्मूला लगा सकते, क्यों? क्योंकि इस फॉर्मूले के लिए हमारे पास a, n और d होना चाहिए। अब हमारे पास a भी है, d भी है, n नहीं है। ओके स्टूडेंट, ना ही हम ये फॉर्मूला लगा सकते क्योंकि इसमें भी क्या चाहिए? n। तो कहने का मतलब है सबसे पहले हमें n की वैल्यू निकालनी पड़ेगी
और n की वैल्यू निकालेंगे डियर स्टूडेंट हम इस फॉर्मूले से, an इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 d। डबल स्टेप प्रोसीजर हमारा ये क्वेश्चन हो गया है स्टूडेंट कि सबसे पहले हम n की वैल्यू निकालेंगे और फिर इस फॉर्मूले में पुट करेंगे। ओके स्टूडेंट, तो ध्यान से देखिए, an यानी कि 200 इज इक्वल टू a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। मैंने फॉर्मूला लगाया है और n को n की जगह ही रखा है, राइट स्टूडेंट, क्योंकि ये अननोन वैल्यू है। 2 प्लस 2n माइनस 2, माइनस 2 से प्लस 2 कैंसिल। यहां से अगर हम देखें तो 2n इज इक्वल टू 200, n की वैल्यू क्या आ गई है हमारे पास 100, यानी कि ये जो एपी है हमारी, इसमें n की वैल्यू क्या है 100 है। और अब ध्यान से देखिए, सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी निकालने के लिए आपको क्या चाहिए, a एंड d। n की वैल्यू है, a की वैल्यू है, d की वैल्यू है, फॉर्मूला लगाइएगा Sn इज इक्वल टू, चाहे ये फॉर्मूला लगा सकते हैं या फिर ये फॉर्मूला। ओके स्टूडेंट, मैं इस फॉर्मूले से कर रहा हूं, n बाई 2 यानी कि 100 बाई 2, a प्लस l, l क्या है हमारी लास्ट टर्म, और लास्ट टर्म को हम an भी लिख सकते हैं। ओके स्टूडेंट, तो 100 बाई 2 n बाई 2 a क्या है 2 प्लस लास्ट टर्म क्या है हमारी 200, तो ये कितना आ गया हमारा 50 और ये कितना आ गया हमारा 202। ओके स्टूडेंट, अब ध्यान से देखिए, 50 इंटू 202, अगर हम इसको 100 से मल्टीप्लाई करें तो 20, 200 और 2 से डिवाइड कर देंगे तो 10 और 10,100। ओके स्टूडेंट, तो ये है हमारा सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी के कुछ क्वेश्चन। ओके स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 3 देखिए स्टूडेंट, स्टेटमेंट देखिए ध्यान से क्या कह रहा है, हाउ मेनी टर्म्स ऑफ द एपी 27, 24, 21 मस्ट बी टेकन सो दैट सम इज इक्वल टू 0। ओके स्टूडेंट, अब यहां पर ध्यान से देखिए, जो एपी है वो क्या है 27, 24, 21। ओके स्टूडेंट, और अब क्या कह रहा है कि हाउ मेनी टर्म्स, हाउ मेनी टर्म्स का मतलब क्या है, पूछा क्या है n की वैल्यू, और उसके बाद क्या दिया हुआ है कि सम जो है वो क्या है 0 है, यानी कि n की वैल्यू बताइए जिसके लिए ये सम क्या हो जाए 0 हो जाए। अब ध्यान से देखो, हमारे पास यहां पर a की वैल्यू क्या है 27, d की वैल्यू क्या है 24 में से 27 को माइनस करेंगे -3, n की वैल्यू आपको निकालनी है और Sn की वैल्यू क्या है 0 है। अब Sn का फॉर्मूला आपको याद होगा जिसमें a एंड d आता है, Sn इज इक्वल टू n बाई 2 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। अब आपको कुछ नहीं करना, इस फॉर्मूले में सारी की सारी वैल्यू पुट कर देनी है। देखो स्टूडेंट ध्यान से, Sn 0, n बाई 2 जो आपको फाइंड आउट करना है, 2a क्या है हमारे पास 54 प्लस n माइनस 1, d क्या है -3। डियर स्टूडेंट ध्यान रखना कि d -3 है तो आपको ब्रैकेट का यूज करना है। ओके, इज इक्वल टू n बाई 2 54 माइनस 3n प्लस 3 इज इक्वल टू 0 है। उसके बाद देखिए स्टूडेंट, 0 इज इक्वल टू n बाई 2 54 और 357, 3n माइनस 57। ओके स्टूडेंट, अब ध्यान से देखिए, 2 नंबर का प्रोडक्ट हमारा क्या है 0, या तो ये 0 होगा या फिर ये 0 होगा। अब n बाई 2 तो 0 नहीं हो सकता क्योंकि n तो हमारी नंबर ऑफ टर्म्स है। ओके स्टूडेंट, तो यहां से अगर हम 2 केस करें तो पहला क्या होगा n बाई 2 0, यहां से n क्या आ गया 0, जो कि इम्पॉसिबल है क्योंकि कोई एपी है उसमें कुछ ना कुछ तो टर्म्स होंगी ही होंगी, 3 टर्म्स तो यहीं पर कह रहा है। दूसरा केस देखिए क्या है, 3n माइनस 57 इज इक्वल टू 0, 3n इज इक्वल टू 57 और n इज इक्वल टू 19, यानी कि जो हमारी ये एपी है उसकी अगर हम 19 टर्म लेंगे
और उसका टोटल करेंगे तो वो क्या आ जाएगा हमारा 0। आप इसको चेक भी कर सकते हैं कैसे, a की वैल्यू, d की वैल्यू और n की वैल्यू इस फॉर्मूले में पुट करें तो Sn क्या आएगा हमारा 0 आएगा। ओके स्टूडेंट, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर 3। अब नेक्स्ट हम कर रहे हैं क्वेश्चन नंबर 4। ये फॉर्मूला मैं यहाँ पर लिखे रहने देता हूं। क्वेश्चन नंबर 4 ध्यान से देखिए, आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। फाइंड द सम ऑफ ऑल 3 डिजिट नंबर्स विच आर मल्टीपल ऑफ 11। देखिए स्टूडेंट क्या कहता है कि हमने सम निकालना है किनका, 3 डिजिट नंबर्स का। अब 3 डिजिट नंबर्स तो आपको पता है 100 से शुरू हो जाते हैं, 999 पे खत्म होते हैं। उन 3 डिजिट्स का नहीं निकालना, उन 3 डिजिट्स का निकालना है जो 11 के मल्टीपल है। तो हमारी जो एपी होगी उसकी जो फर्स्ट टर्म होगी वो 3 डिजिट नंबर होगा जो 11 से पूरा पूरा डिवाइड होता है, और वो कौन सा होता है हमारा 110। उसके बाद सेकंड नंबर कौन सा होगा, 11 ऐड करते रहेंगे 121। ऐसे ऐसे करके जो हमारी लास्ट टर्म होगी वो क्या होगी स्टूडेंट 990। चेक करिए ये 11 से क्या हो रही है पूरी पूरी डिवाइड। अब हमें इन सारे के सारे टर्म्स का क्या निकालना है, टोटल निकालना है। अब ध्यान से देखिए डियर स्टूडेंट, टोटल निकालने के लिए हमारे पास फॉर्मूले में हमें क्या चाहिए, a की वैल्यू चाहिए, n की वैल्यू चाहिए, d की वैल्यू चाहिए, लेकिन हमारे पास n की वैल्यू यहां पर नहीं है, a और d की वैल्यू तो है। तो सबसे पहले हम an वाले फॉर्मूले से क्या निकाल लेंगे, n की वैल्यू निकाल लेंगे। तो सबसे पहले n की वैल्यू निकालते हैं। an कितना है हमारा 990, a क्या है 110 प्लस n माइनस 1, d क्या है हमारा 11। तो 990 इज इक्वल टू 110 प्लस 11n माइनस 11। 990 इज इक्वल टू 99 प्लस 11n। तो 990 माइनस 99 इज इक्वल टू 11n। तो यहां से ये कितना हो जाएगा 891 इज इक्वल टू 11n और n इज इक्वल टू 81। ओके स्टूडेंट, तो यहां से हमने n की वैल्यू निकाली 81 और हमारे लिए आसान हो गया। क्यों? क्योंकि n की वैल्यू 81 है, a की वैल्यू 110 है, d की वैल्यू 11 है। तो अब सम ऑफ n टर्म्स निकालते हैं, Sn निकालते हैं। n बाय 2 81 बाय 2 2a, 2a का मतलब क्या है 220 प्लस n माइनस 1 यानी कि 80 और d क्या है 11। ओके स्टूडेंट, तो ये वैल्यू जो लेनी है आपको थोड़ी ध्यान से लेनी है, इसमें कैलकुलेशन मिस्टेक के थोड़े से चांसेस रहते हैं। 81 बाय 2 220 प्लस 1100 11 8 880 81 बाय 2 800 200,000 1100। ओके स्टूडेंट, तो 81 इंटू 550। ओके, तो मल्टीप्लाई करते हैं इसकी 44550। ओके स्टूडेंट, तो ये था हमारा जो भी हमारी 3 डिजिट की ऐसे नंबर्स थे जो 11 से डिवाइड हो रहे थे उन सब का टोटल। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्टूडेंट, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, मैं आपको बता देता हूं और बहुत बार एग्जाम्स में आता है, बहुत बार एग्जाम्स में आता है। ध्यान से देखिए कैसे, देखिए सम ऑफ n टर्म्स ऑफ एन एपी इज 49। फर्स्ट लाइन क्या है, सम ऑफ n टर्म्स, सम ऑफ 7 टर्म्स ऑफ एन एपी इज 49। S7 इज इक्वल टू 49। सेकंड क्या दे रखा है, सम ऑफ 17 टर्म इज 289 और हमको फाइंड आउट करना है सम ऑफ n टर्म्स। अब डियर स्टूडेंट ध्यान से देखिए, अगर किसी भी कंपटीशन एग्जाम में, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में, एनटीएससी में, ओलंपियाड में ये एमसीक्यू के फॉर्म में आता है तो किस तरीके से आप इसको सोल्व कर सकते हैं। ध्यान से देखिए, 7 का स्क्वायर करें तो 49, 17 का स्क्वायर करें तो 289, तो n का स्क्वायर करेंगे तो n स्क्वायर, ये आएगा इसका आंसर। आंसर तो अब हमें
क्लियर हो गया कि इसका आंसर क्या आएगा n स्क्वायर। लेकिन ये तब है जब आपसे ये एमसीक्यू की फॉर्म में पूछा जाता है। लेकिन अब हमारे पास ये 4 मार्क्स का एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो पूरी डिटेल से हम इसको कैसे करेंगे। ध्यान से देखिए, S7 = 49 है, तो S7 का फॉर्मूला लगाइए सम ऑफ n टर्म्स का, तो क्या होता है 7/2। और कुछ भी हमारे पास नहीं है, सिर्फ n की वैल्यू है 2a प्लस n-1, n कितना है 7, 7 - 1 6, 6d = 49। ये फर्स्ट स्टेटमेंट है स्टूडेंट। सेकंड स्टेटमेंट को देखिए, n/2 2a प्लस n-1d यानी कि 16d = 289। अब डियर स्टूडेंट, मैं क्या कर सकता हूं, यहां से 7 को 49 से कैंसिल कर सकता हूं, और ऐसे ही 17 को यहां पर 17 से कैंसिल कर सकता हूं। अब मेरे पास क्या इक्वेशन बन जाती है, ध्यान से देखो, 2 है, 2 से मैंने इसको भी कैंसिल कर लिया, a प्लस 3d। ओके स्टूडेंट, यहां पर 1/2 बचेगा, 1/2 मैंने 2 कॉमन लेकर के कैंसिल कर दिया, = 7। और दूसरी इक्वेशन क्या बचेगी, इसी तरीके से 2 कॉमन लेकर के a प्लस 8d = 17। ओके स्टूडेंट, अब इन दोनों इक्वेशन को आप सोल्व करेंगे, माइनस 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 कैंसिल कीजिएगा, -5d = -10, d = 2। ओके स्टूडेंट, अब ध्यान से देखिए, सम ऑफ n टर्म्स के लिए n चाहिए, a चाहिए, d चाहिए। n हमारे पास n ही है, d हमारे पास है, और क्या वैल्यू चाहिए, a चाहिए, तो इसको रिप्लेस करिए, a प्लस 3d, 3d की जगह मैं क्या लिख सकता हूं 6 = 7, a = 1। अब आप ये फॉर्मूला लगाइए Sn का वाला, Sn = n/2 2a प्लस n-1 into d। वैल्यू पुट करिए स्टूडेंट, n तो n ही रहेगा, क्यों, क्योंकि n ही पे हम पूछिए। 2a, a की वैल्यू क्या है 1 है, तो 2a क्या होगा हमारा 2 प्लस n-1 d, d की वैल्यू क्या है 2 है। सोल्व करेंगे स्टूडेंट, n/2 2 प्लस 2n-2, तो -2 से +2 कैंसल, 2 से 2 कैंसल, क्या रहेगा ये हमारा n स्क्वायर। n बाहर बचा है, n अंदर बचा है, तो क्या रहेगा हमारा ये n स्क्वायर। ओके स्टूडेंट, तो किसी भी तरह का कोई भी क्वेश्चन हो, आपको जस्ट 2 ही फॉर्मूले हैं, इनके ऊपर आपने अच्छी तरह कंबाइन बनानी है। ओके स्टूडेंट, आज के लेक्चर में हम इतना ही करते हैं।